हेलो डियर फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लखनवी अंदाज जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस कहानी में होता कुछ यूँ है कि एक आदमी रहते हैं जिनको कि मतलब लखनवी नवाब कहा गया है। एंड वो जो है मतलब कुछ अलग ही नवाबी कर रहे थे, यानी कि हमारे भाषा में कहे तो फुटानी झाड़ रहे थे। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया इन्होंने। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके बाद फिर इनकी मृत्यु 1976 में हुई। ठीक है, सो प्रमुख कार्य इनका जो था वो कहानी संग्रहण करना था, यानी कि इन्होंने बहुत सा कहानी लिखा, जैसे ज्ञान दान, उसके बाद तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वह दुलिया फूलों का कुर्ता। ठीक है, उपन्यास भी इन्होंने लिखा था, जैसे झूठा सच, अमिता। ठीक है, बहुत से उपन्यास लिखा था। इस कहानी में होता कुछ यूँ है कि लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया और उसमें भीड़ कम होती है, वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, ऐसा सोचने के बारे में उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बे खाली नहीं मिले। उन्होंने सोचा था कि डिब्बे खाली मिलेंगे, पर उनको डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के जो है एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़े चिकने खीरे जो है वो तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब को सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया होगा ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे होंगे कि मैं जो है मतलब उनके पास चढ़ गया हूँ, उनके साथ मतलब जाने वाला हूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि शायद वे अपने खीरे को भी है जो अकेले छिलेंगे एंड अकेले खाएंगे, परंतु अब मैं उनके सामने हूँ तो वो लगातार जो है वो खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं। अचानक क्या होता है कि मतलब वो जो है मतलब खीरे को छीलते हैं। खीरे को जो है मतलब पहले उसको बोलते हैं लेखक को कि क्या आप लोगे, तो वो मना कर देता है। एंड उसके बाद वो खीरे को छीलते हैं, उसमें नमक मिर्ची जीरा धनिया पुदीना सब मिला देते हैं। ठीक है, नमक मिर्ची ही मिलाए थे, ठीक है, और जीरा मिलाए थे, धनिया पुदीना नहीं। मिलाकर उसको जो है मतलब बारीक बारीक काट कर तौलिया पर सजाते हैं। उसके बाद जो है उसको देख कर जो है लेखक के मुँह से तो पानी आ रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो जो है मतलब लखनवी जो नवाब रहता है वो है ना उसको लाता है अपने मुंह के पास एंड उसको जो है मतलब सूंघ के बाहर फेंक देता है। एंड ये जो है लेखक के मुंह में पानी आ रहा था और ये जो है पानी को निगल लेते हैं एंड अपने पेट में ले आते हैं। एंड उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि मतलब जो लखनवी नवाब थे वो जो है वो खीरा को बिना खाए ही मतलब ढकार मार रहे थे। खीरा को मतलब खिड़की से बाहर फेंक दे रहे थे और अपने जी तगला के मतलब उसको सूंघ के बाहर फेंक देते थे। तो उसी प्रकार हमारे जो लेखक थे उन्होंने सोचा कि यदि बिना खाए ढकार मारा जा सकता है तो बिना घटना के भी कहानी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुछ कठिन शब्द है जिसको कि आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।